प्लीज इनको कोई दुख मत देना, इन्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए, तुम प्लीज इनके पापा बन जाओ। इन सब ने 5 बजे करेक्ट कॉलेज से निकलते ही हम सबको ब्लॉक कर दिया। लाइक दैट वाज सो डिसरिस्पेक्टफुल। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। स्टोरी डार्लिंग, आज सुनाऊंगी मैं स्टोरी डार्लिंग। हे यू, दिस इज मी कन्नू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा गला बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है। स्टिल मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से डिले कर रही थी और आज मुझे बनानी है क्योंकि कल से मेरे पास फिर से टाइम नहीं है। आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने आई हूँ, ठीक है। ये स्टोरी रिलेटेड टू है हमारे कॉलेज के क्लब की। हमारे कॉलेज में क्लब है अभिव्यक्ति, मैं वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के रोल पर हूँ। एंड मेरी जो फ्रेंड है उसका नाम हर्षी है, ठीक है। मैं उसका नाम तो ले ही सकती हूँ, बाकियों का मैं एनोनिमस रख दूंगी, ठीक है। तो मैं हूँ वाइस प्रेसिडेंट। अभिव्यक्ति में 3 सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो एक पोएट्री है, एक डिबेट है और पोएट्री लिटरेचर सब एक ही में, ठीक है। एंड एक है सोशल मीडिया। तो मैं सोशल मीडिया की भी हेड हूँ और मैं क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट भी थी। और लिटरेचर की जो हेड है वो हर्षी मेरी फ्रेंड, ठीक है। तो हम सब ने मतलब बहुत सारे इवेंट्स करवा दिए थे रिलेटेड टू लिटरेचर। तो लिटरेचर में ही हमें एक लिबर्टी मिलती है, जिसमें हम लोग लिबर्टी मिलती है कि हम लोग कुछ और भी इवेंट करवा सके अच्छे लेवल पे, जहाँ पे देखो डिबेट में हम हर किसी को इंक्लूड नहीं कर पाते थे क्योंकि यार एक ऐसा स्पेस बनाना है जहाँ पे लोग रिस्पेक्टफुल मैनर से कन्वर्सेशन या एक डिबेट को निभाएं। पर हमारे कॉलेज में कुछ ऐसे चुनिंदा लोग, हमने एक सूडो फेमिनिज्म और फेमिनिज्म पर डिबेट रखी थी। तो उसमें हमारा एक इतना बेवड़ा आदमी आया, ठीक है, डिबेट में, कहता हमारे वहां औरतें बोलती नहीं है। एंड आई वॉज लीडिंग दैट होल डिबेट। एनीवेज, ठीक है। ये सब चल रहा था और उसके बाद ना हमने बहुत सारे इवेंट्स करवाए। तो हमने एक लिटरेचर का पूरा प्रॉपर इवेंट करवाने की सोची थी। तो इस इवेंट का नाम था कला व्यक्ति। अब ये जो कला व्यक्ति इवेंट है ना, ये हम एक सोसाइटी के साथ कोलैब कर रहे थे। ये आईपी यूनिवर्सिटी की एक सोसाइटी थी, मैं नाम नहीं लूंगी, बट इतनी वाहियात सोसाइटी थी। तो हमने उसका आधा नाम लेकर अपना आधा जोड़कर हमने कला व्यक्ति बना दिया, ठीक है। जो हमारी प्रेसिडेंट है क्लब की, ठीक है, उसने बात करी पहले इनसे, इनका ही पहले हमारे पास अप्रोच आया था। देन हमने इनसे बात करी एंड हमने डिसाइड किया म्यूचुअली कि ठीक है एक इवेंट करते हैं। तो हमारे इवेंट के डिस्कशन के लिए हमारे कॉलेज में आए एंड उसी दिन मुझे पता चला कि यार ये कुछ चल रहा है, ठीक है। मैं इतनी अनअवेयर थी क्योंकि उससे पहले मेरी इंटर्नशिप चल रही थी और मैं बिजी थी और हर्षी भी बिजी थी अपनी समर इंटर्नशिप पे। तो हम लोग वो एकदम ब्लैंक थे। तो मैं मिली उस दिन, हर्षी इनसे नहीं मिली, मैं इनसे मिली। तो उनके सोसाइटी में 2 प्रेसिडेंट थी, हमारे उसमें एक ही थी और एक में वाइस प्रेसिडेंट, उसके उसमें 2 प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और प्रेसिडेंट नहीं बोलते थे, वो प्रेसी करके बात करते थे, ठीक है। तो हमें लगा कि चलो यार अच्छी सोसाइटी है, अच्छे लोग हैं, बात करने में इतना मतलब चाशनी टपका रहे अपने मुंह से। उनमें से एक जो प्रेसिडेंट थी उसका मैं रखूंगी नाम, एक का नाम मैं रखूंगी नेल कटर और एक का नाम मैं रखूंगी शार्पनर। अब जो शार्पनर है वो थोड़ी सी मैच्योर थी, थोड़ी सी मतलब काम थी, ठीक है, और वो प्रैक्टिकल मतलब थोड़ी थी नेचर में। और जो नेल कटर थी ना, वो नेल कटर जैसी मतलब अजीब सी थी यार, वो इरिटेटिंग अनोइंग सी। तो पहली मीटिंग में मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा, पर मुझे ये समझ आ गया था कि यार ये नेल कटर है ना, ये बहुत डोमिनेटिंग वन है, ठीक है। ये दूसरी प्रेसी का सुनती भी नहीं है, मतलब जो शार्पनर है उसका कुछ सुनती भी नहीं है, अपना ही देती है और इसको पूरी टीम लीड करती है। तो ये सब इनके बीच में चल रहा था। बट उस दिन पहली मीट पे मैंने इनसे बात करी और मेट्रो में हम लोग सेम रूट आधे रास्ते तक ट्रैवल करके गए थे। तो जो शार्पनर है उससे मेरी अच्छी खासी बातचीत हो गई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी वो, क्योंकि वो भी पहाड़ी मैं भी पहाड़ी, ठीक है। अब जो नेल कटर है उससे मेरे को थोड़ा सा ऑफ वाइब आ रहा था, पर मैंने उन दोनों को पहली मीट पे ये बोले थे, यार पता नहीं यार मेरी ना बनती नहीं है लोगों से आसानी से, और लोग थोड़ा सा ना मुझे गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं। और यही वो गलत लोग थे जिन्होंने बाद में मुझे गलत तरीके से परसीव किया। देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना कि मैं तुमसे पहली मीट में अच्छी तुम्हें लगूं या ना लगूं पता नहीं, पर द मोमेंट अगर मैंने तुम्हें अलाउ किया अपने क्लोज आने का, तुम मेरा होल पर्सनैलिटी जान जाओगे कि यार ये तो एकदम, तुम मेरे को या तो बेवकूफ़ समझोगे तो बहुत स्मार्ट समझोगे, इसके बीच में कुछ होगा नहीं। तो ऐसा कुछ चलता था। तो ज़्यादातर लोग मुझे बहुत एरोगेंट समझते थे जो मेरे को बाहर से जज करते थे। तो मैंने इनको ये बताया कि मेरे साथ प्रॉब्लम है एंड मेरा थोड़ा सा अपने खुद के क्लब में भी ऐसा रहता था कि यार क्योस रहता था, पर ऐसा था कि सब मुझसे डरते थे
मैं इस बात को हूँ वाला नहीं कर रही, बट इट जस्ट थोड़ा सा मेरा नेचर रूड था। और वो क्यों था मैं बता नहीं सकती तुम्हें, वो भी एक बहुत कोर रीजन है उस चीज़ का भी। एनीवेज हम पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब ये इवेंट शुरू होने में 1 महीना था, तो 1 महीने में हमने सोचा कि हम लोग दोबारा मिलके ये सब कुछ डिस्कशन करेंगे। एंड दूसरी मीट पर हम इनके कॉलेज गए। अब पहले दिन जब ये हमारे कॉलेज में आए ना, हमने लाइक हमारे कॉलेज में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, बाहर के भी आ सकते हैं, बट जस्ट इतना कोई क्योस खड़ा नहीं करता। पर इनके कॉलेज में हम लोग बैठे हुए थे, टीचर्स आ गए, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम बोलना कि हमारे कॉलेज में। और इनका क्लब इनके कॉलेज में छोटा मोटा था, हमारे कॉलेज में हमारा क्लब टॉप नंबर पे आता था, ओल्डेस्ट क्लब था हमारा, ठीक है। पर जो भी है तो हम गए थे, मैं गई थी, हर्षी गई थी, हमारी प्रेसिडेंट गई थी, हमारे लाइक और भी मेंबर्स थे, हम 5 लोग गए थे हमारे कॉलेज की तरफ से। भाई इनका थोड़ा सा भी देखो, तुम्हारे वहाँ पे कोई गेस्ट आया, ठीक है, हमने इनको खाना ऑफर नहीं किया उस दिन क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और कैंटीन वगैरह कुछ हम लोग नहीं जा सकते थे। पर जिस दिन हम इनके वहाँ गए थे, ये लोग हमें अच्छे से वेलकम कर सकते थे। ये चीज़ मुझे सबसे पहले बुरी लगी कि हमारी बात सुनी नहीं रहे थे। ये चाहते थे कि होल इवेंट इनके हिसाब से हो, मतलब इनके कोर मेंबर में सारी लड़कियां ज़्यादा थी और एक लड़का था, ठीक है। हर चीज़ में हम करेंगे, हम और मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे पे फालतू में अथॉरिटेटिव बनोगे। ज़्यादातर मेरे को ऐसा डोमिनेटिंग नेचर पसंद नहीं है, मिलजुल के हम लोग लेते हैं। तो मेरे जो टीम के थे उन्होंने मेरे को बोला कि कनिका अभी ना हम कोलैब करने जा रहे हैं, तो आप ना थोड़ा सा ना डाउन रखना अपना टोन और ट्राई करना, हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपकी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे, बट आप हम अपनी बातें हमारे तक ही रखना, क्योंकि मे बी तुम रूडली नहीं बोल रहे हो, उनको क्या पता रूड लगे। तो मैंने वही किया। बट इनकी कुछ बातें ऐसी थी कि हमारे उसमें ना 3 दिन इवेंट चलना था हमारा। पहला था हमारा ओपन माइक, जिसमें हमें पोएट्री के लिए था वो, दूसरा डिबेट था, एंड तीसरा हमारा पूरा का पूरा लेटेंट जैसा कॉन्सेप्ट है कि तुम ऐसे कर सकते हो, मतलब मज़े मज़े में तुम अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो, ठीक है। अब ये सब था ये डिसाइड करने में। तो अब कोलैब में पैसे वैसे सबकी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का सबका हमने डिवाइड करना था। तो जो मेन जो शोकेस मतलब दुनिया को जो दिखेगा काम, उसमें इन्होंने अपना सब कुछ थोप दिया था, और जो बैक फुट में था काम वो सारा हम लोग संभाल रहे थे। तो मेरे को ऐसा हुआ कि यार हम काम तो कर रहे हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में ही होगा इनका इवेंट, इनके कॉलेज में इनके कॉलेज वाले इनको अलाउ तक नहीं कर रहे थे स्पेस। तो ये सोचो हमारा कॉलेज ने प्लेटफॉर्म दे रहा है, ठीक है, तो हमें वो सब चीज़ें हैंडल करनी थी। बट जब फ्रंट में आएंगे ना, इनका नाम भी पहले आ रहा है मतलब आई कांट इवन टेल यू, मतलब छोटी माइनर चीज़ें जिन्हें मैं जाने देती, पर इन्होंने उस चीज़ में अपनी इतनी तिगड़म लगाई थी ना कि मुझे ऐसा लगा यार दिस इज़ वेरी ऐसा करके। अब मैं ये बात अपनी ना टीम को पहले ही बोल देती हूँ कि यार ये लोग मुझे बहुत चंटे लग रहे हैं और हमारा बहुत नुकसान होगा इनके साथ अगर हम ऐसे रहे। देखो इवेंट हमारा अच्छा जाएगा, ठीक है, लोग एंजॉय करेंगे, बट हमारा पर्सनल लेवल पे मेंटली हम सब ड्रेन हो जाएंगे इनके साथ। वही हुआ, क्योंकि मेरी टीम ना मेरी भी नहीं समझती, इनको लगता था कि यार मेरे को हर किसी से प्रॉब्लम है, पर ऐसा नहीं है। मैं समझ जाती हूँ कि भाई क्या चीज़ आने वाली है फ्यूचर में। अब मेरे नेचर को पूरा का पूरा जो संभालना वो बस हर्षी कर सकती है। लाइक हर्षी इज द ओनली वन जो मुझे डांट भी सकती है और मैं उसकी डांट को सुनूंगी भी। तो उसने भी मुझे समझाया कि कनिका तू ना माउथ अपना शट रखियो और हम बात करेंगे। एंड हर्षी वगैरह, हर्षी एंड हमारे क्लब में एक और दूसरा है, उसको हम बोलेंगे लोटस, क्योंकि उसका नाम थोड़ा मुझे लोटस जैसा लगता है, ठीक है। तो जो लोटस है, लोटस हर्षी और लोटस ये लोग आपस में सब कुछ कोऑर्डिनेट वगैरह करते हैं और इवेंट में गेस्ट का भी करते हैं, ठीक है। अब पहला गेस्ट के लिए बात करती हूँ मैं। गेस्ट में इनकी एक तरफ से आएगा लिटरेचर वाले में, और एक लिटरेचर में तो क्या था कि 2 गेस्ट आने वाले थे, एक इनकी तरफ से एक हमारी तरफ से। मेरी तरफ से मेरे भैया आ रहे थे, ये अपने एक जज को लेकर आए थे, एंड उनका जो जज था वो भी बहुत ज़्यादा वेल स्पोकन अच्छा आदमी था। बट सेम इनकी तरह उसमें भी एरोगेंस था काफ़ी ज़्यादा कि मैं ही सबसे ज़्यादा जानता हूँ वाला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। जो सेकंड डे था उसमें जो गेस्ट थे वो इनके तरफ से ही सारे थे डिबेट वाले के लिए। थर्ड डे पे कोई हमारा गेस्ट एज सच नहीं था, बट एक हमने इन्फ्लुएंसर को बुलाया था। तो ये चल रहा था हमारा बैलेंस। अब 1 महीना पूरा का पूरा है इवेंट को, ठीक है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए। उस 1 महीने में इस बंदी ने, ये नेल कटर ने हमारा इतना दिमाग खराब किया। ये चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट वाले मैसेजेस हमको फॉरवर्ड करती थी ग्रुप पे, इतने बड़े बड़े। और भाई मैं तो देखती भी नहीं थी, पहले मैं देखती थी, फिर मैं सोचती इसकी आदत हो गई है भाई, मैं ओके चल, क्योंकि भाई ये, और ऐसा नहीं कि ये कुछ बता रही है,
गाइस आपने ये नहीं किया, गाइस आपने ये नहीं किया, मुझे तो लग रहा है मैं ही सारा सडन ले रही हूँ इस प्रोजेक्ट का, इस पूरे के पूरे इवेंट्स का मुझे ही पता है। भाई दूसरी जो प्रेसिडेंट की शार्पनर, वो शांति से मतलब अपना कर रही है, उसका बोलने का तरीका भी मुझे अच्छा लगता है। और इनके ग्रुप में एक जो लड़का था वो भी मुझे अच्छा लगता था कि मतलब उसका भी बोलने का तरीका सही है। ये बंदी नेल कटर की तरह बस पै 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 भै पे भोबो बजा के रखते थे हमारे कान के पास। और भाई मैंने तो उसको मुंह पे बोल दिया कि भाई मेरे साथ तो ये मत कर, कि भाई मैं बिजी हूँ, मेरी इंटर्नशिप भी चल रही है, आपका मैं काम कर दूंगी, आपका क्या काम, तू है कौन पहले हमें काम देने वाली, ठीक है, ये कोलैबोरेशन चल रहा है, हम लोग यहाँ पे सब आके मिलके काम करेंगे। ये हमें काम बांट रही थी। भाई मैं अपने प्रेसिडेंट के अलावा किसी का क्यों ऑर्डर लूँ फालतू में, ठीक है, आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऑर्डर नहीं दे सकते आप मुझे, ठीक है, हम सब सेम लेवल पे। हमारे खुद के ग्रुप में कभी हमने ऐसा नहीं किया कि प्रेसी ऊपर है, वाइस प्रेसिडेंट ऊपर है, सबका म्यूचुअल डिस्कशन होता है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, डिस्कशन का जो आउटपुट आएगा उसको हम इम्प्लीमेंट करते थे। बट इसकी तरफ से ये करो वो करो, भाई तब मेरे को गुस्सा चढ़ गई। तो इसको समझ आ गया कि यार कनिका पे तो मेरा नहीं चलेगा, तो ये हर्षी को पूछती थी और ये लोटस को समझाती थी, मेरी प्रेसिडेंट को समझाती थी, ठीक है, ये सब चलता था। और हमारा एक और मेरा दोस्त था, उसको समझाती थी, ठीक है। तो मैंने बोला देख कि बाबा से इनके साथ खड़े मेरे को मेरा काम बता दो, मैं कर दूंगी। और मेरा एकदम लेस इंटरेस्ट हो गया इस पूरे के पूरे इवेंट में। जिस दिन इवेंट था उससे एक दिन पहले भी ये हमें हमारी ड्यूटीज समझा रही है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। मेरी तबीयत खराब थी उस दिन मेरे को 101 फीवर था। मैं अपने इंटर्नशिप जहाँ करी थी वहां से छुट्टी लेकर आई थी और वो लिटरेचर था। मेरे भैया गेस्ट आ रहे थे, तो मैं उनके लिए भी थोड़ा सा होती कि यार इनको मैं देखूंगी। इवेंट शुरू होने वाले में आधे घंटा है, गेस्ट सारे आ गए हैं, लोग सारे आ गए हैं, पर हमारे नेल कटर और इनकी टीम पूरी नहीं आई है, आ ही नहीं है। मैं क्या करूं इस बात पर, ना डेकोरेशन हुआ था ना कुछ हुआ था, क्योंकि सब इतने बिजी थे, हमने डेकोरेशन भी नहीं किया था। मेरी टीम के लोग, मेरे मेंबर सारे काम कर रहे हैं, अभिव्यक्ति के बच्चे सारे काम कर रहे हैं, और ये इनका क्लब का आराम से झूलते हुए तैयार होकर आ रहे हैं। तैयार तो हम भी हुए थे, बट इनकी तरफ से एफर्ट जीरो। तुम एटलीस्ट जल्दी आ जाओ, हमारा कॉलेज भी ऐसा नहीं कि लेट खुलता है भाई, सुबह सुबह खुल जाता है, तो आओ डेकोरेशन करो। तुम्हें एक रूम अलॉट किया पूरा, तुम करो ना काम वहां पे जहाँ पे वो सब कुछ होने वाला है। आराम से आ रहे हैं, और डेकोरेशन का जो सामान था नहीं लाए। बंदी ने बोला था जो शार्पनर है, शार्पनर की स्टेशनरी की दुकान है, वो वहां से लेकर आ जाएगी। नो सामान। हर्षी सामान लाई थी, हर्षी के सामान से हमने डेकोरेशन किया, मेरी टीम ने। और ये नेल कटर, उसके बाद मेरे को इतना गुस्सा, मैंने कहा भाई साहब कैसे लोग हैं। मैंने अपने प्रेसिडेंट को बोला इसको समझा दे, वरना मैं इसका नेल कटर का आगे का तोड़ दूँ। ये बंदी बोले जा रही, और इसकी ऑडेसिटी, इस नेल कटर ने मेरे अभिव्यक्ति के मेंबर्स को उल्टा सीधा बोला। मेरे जो मेंबर्स थे उनको कहती ऐसे मत करो, चिल्लाओ, उसको संभालना। अरे इसके मेंबर्स बैठे हुए हैं, ये मेरे मेंबर्स को बोल रही है अरे सामान को, चेयर उठाओ। वो 3rd फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक चेयर्स को लेके जा रहे हैं, स्टेयर से, क्योंकि हमारे वहां की लिफ्ट उस वक्त ऐसा था खराब हो गई, एक लिफ्ट खराब हो गई और एक सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए है। तो वो बंदे सीढ़ियों से जाके चेयर्स पहुंचा रहे हैं। वाओ मतलब। और इसकी टीम थप्पड़ मारेगा ना, थप्पड़, ऐसा थप्पड़ मारूंगी। तो मेरे को तो फिर मेरे मेंबर्स ने मेरे को आके बोला कि कनिका दीदी आपको पता ही है ऐसे बात कर रही है हमसे। मैंने कहा कनिका दीदी को मत बताओ ये सब, कनिका दीदी इनका मत्था फोड़ देगी, फिर क्या करोगे। इनकी टीम, जैसे इनका गेस्ट आया, इनकी टीम ने उनका बड़ा प्यार से वेलकम किया। मेरे भाई को पूछ नहीं रहे थे ये लोग, और मैं पूरा ट्राई कर रही थी कि मैं अपने भाई को ऐसे लेफ्ट आउट ना करवाऊँ। एंड मेरे भैया वहां पे सबसे बड़े थे, एज में भी और वैसे भी, ठीक है। इनका जो गेस्ट था वो स्टूडेंट ही था। मेरे भैया स्टूडेंट पास आउट एकदम पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में थे। ये बंदे ने ऑडेसिटी तो रखो इनकी ऐसी, इन्होंने उनको अच्छे से ग्रीट नहीं किया, मतलब 1-2 बार किया, और अपने गेस्ट को एकदम ऊपर रख रहे हैं। फिर इनके उधर से एक बैंड आने वाला था, उस बैंड में कुछ 5-6 लोग थे, पर एक्स्ट्रा आ गए, तो उस हिसाब से हमें खाना अरेंज करना था। कह रही एक को छोड़ दो, लाइक एक जने का खाना एक्स्ट्रा आ गया, एक जना, तो उसका खाना छोड़ दो। कह रहे अब गधो, तुम्हारे घर में नहीं सिखाया जाता होगा कि भाई गेस्ट की कदर कैसे करते हैं। हमारे वहाँ पे कोई हमारे वहाँ आया है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हर्षी ने बोला कि भाई तू एक्स्ट्रा पैसा लगा, बट कोई भी भूखा ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये इनको तमीज़ भी नहीं है, इनको अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आता, गवार एकदम। उसके बाद द ऑडेसिटी, फोटो खींच रहे थे, लास्ट में इवेंट हो गया, बहुत अच्छा इवेंट हुआ, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने अपना कवि अपने अंदर का कवि सामने लेकर आए, कविताएं सुनाई, बहुत सुंदर, सब कुछ बहुत सुंदर। होस्टिंग मैंने करी थी, थोड़ा सा आगे पीछे मेरी तरफ से भी हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी एंड हमारा वो भी प्रिपेयर ढंग से नहीं था क्योंकि मेरी इंटर्नशिप थी। मैं क्यों जस्टिफिकेशन दे रही हूँ, बाहर में जाए पर सब कुछ अच्छे से हो गया था। मेरे भैया ने तारीफ भी करी कि अच्छा अच्छा सा सब कुछ था। विनर्स वगैरह अनाउंस हो गए। उसके बाद दोनों के दोनों टीम्स आ रहे थे आपस में और वो फोटोज खिंचवा रहे थे। तो इनकी तो दोनों प्रेसी खड़ी होगी सामने से मेरी प्रेसिडेंट के साथ, और मैं भी मेरे को हर्षी ने बोला तू भी चले जा फोटो में। तो ये नेल कटर ने बोला नहीं नहीं अभी सिर्फ प्रेसिडेंट्स हैं। भाई मैं पूरे इवेंट में बैठी नहीं, मैं फोटोज खींच रही हूँ, मैं क्राउड भी संभाल रही हूँ, मैं पूरा देख रही हूँ और मेरी खुद की प्रेसिडेंट भी बैठी हुई है। चलो ठीक है वो बंदी बहुत प्यारी है, बट दैट वॉज ऑरा माइनस वाली थिंग मेरे लिए। एंड इस दिन इनको समझ आ गया कि कनिका तो भाई सुना दे। अब जो सेकेंड डे हमारा डिबेट वाला था उस दिन ये जो नेल कटर थी ना ये आई नहीं थी, ठीक है, इवेंट के लिए, क्योंकि हमारा कॉलेज इनके कॉलेज से बहुत दूर था। तो ये ऐसे ऐसे करके आ रहे थे जो कि मुझे फिर से खराब लगा क्योंकि देखो हम भी आ रहे हैं, मेरे घर के बगल में नहीं है मेरा कॉलेज भी जहाँ पे इनका कॉलेज है वहीं से मैं आती थी। ओके तो मैं आ रही हूँ, ठीक है, और ये बंदे क्या करते हैं, ये नहीं आती है एक जना। उस दिन भी मेरी तबीयत खराब है, उस दिन लोटस की तबीयत भी खराब है, हर्षी का प्रैक्टिकल है, प्रेसिडेंट का वाइवा है मेरी, फिर भी मैं देखती हूँ मेरे बच्चे जो मतलब मेरी, अब मैं बताती हूँ सब कुछ। अभिव्यक्ति के बच्चे वहाँ डेस्क अरेंज कर रहे हैं, बेचारे डेस्क अरेंज कर रहे हैं सुबह के 9 बजे, और इनकी टीम आई है खड़ी है वहाँ पे कोने पे, कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो उससे पहले मुझे पता चलता है, हर्षी बोलती है कि जो नेल कटर है ना कल इसने बहुत सारे मैसेजेस किए, तुझे नहीं किए क्या? मैंने कहा नहीं किया, ग्रुप पे किए? तो कहती नहीं ग्रुप पे नहीं किए, सबको पर्सनल किए। मैंने कहा क्या मैसेज किए? इस बंदी ने लोटस और जो हर्षी है ये उनसे ही कोऑर्डिनेट करती थी ज़्यादा, ठीक है, इसको लगता था जो लोटस है वो ज़्यादा अथॉरिटी होल्ड करता है हमारे क्लब में प्रेसिडेंट और मेड से। तो ये उसको बोलती कि लोटस तुम ये जो मेरे क्लब है ना, क्लब के बच्चे ही मेरे खुद के बच्चे जैसे है, मैं इनकी माँ हूँ और कल ये मेरे बिना कॉलेज आ रहे हैं, तो प्लीज़ इनको कोई दुख मत देना, इन्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए। आज के दिन तुम प्लीज़ इनके पापा बन जाओ। लेजिट उसने लोटस को बोला कि तुम मेरे बच्चों के पापा बन जाओ, और ये मैं झूठ नहीं बोल रही भाई, मुझे इतनी हंसी आई। और हर्षी को बोला प्लीज़ तुम उनकी रक्षा करना, उनको कोई बुरा, मेरे बच्चे बहुत नादान है इस दुनिया से, उनको प्लीज़, एक सेकेंड पीछे मेरी बहन, उनको प्लीज़ दुनिया की कोई भी चीज़ से बुरा नहीं लगना चाहिए तुम्हारा, उनका बिहेवियर प्लीज़ कनिका को बोलना उन पर रफ ना हो। एनीवेज मेरे को ये बात सुन के जो हंसी आई, मैंने कहा तुम लोगों को ये मैसेज भेज रहा हूँ, तुमने इसमें नॉर्मल कैसे रिएक्ट कर दिया? मैं तो ऐसे मैंने कहा ठीक है, इसने मुझे नहीं भेजा, ठीक है। और मैंने आज के दिन ठान लिया ठीक है मैं देखूंगी ये काम कैसे कर रहा है और मैं बैठूंगी, क्योंकि मेरी उस दिन तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्त को बुला के, मैं, हर्षी और मेरी दोस्त, हम लोग बैठ के बस देख रहे क्या चल रहा है, और हम हंसे जा रहे करे जा रहे डिबेट में। मैं अपने लोगों के लिए चीयर कर रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इनको देख लिया था, क्योंकि ये लोग सिर्फ इनके साइड के जो लोग हैं उनके लिए सपोर्ट करते थे। हमारा जो भी कोई बंदा परफॉर्म कर रहा है ये उसके लिए कोई कोलैबोरेटिव नहीं थे, ये बहुत ही अजीब माइंडसेट के लोग थे। तो फिर हमने बोला कि चलो ठीक है यार, हम अपने वालों के लिए करेंगे। हम एकदम चीयर करने के मूड पे, मैं तो चाहती थी चिढ़े मुझसे, और एक चिढ़े, ठीक है। फिर घर गए, नेक्स्ट डे उन्होंने फिर से मैसेजेस किए। हाँ उस दिन मैंने भूल कैसे, गेस्ट के लिए फ्लावर्स मंगाने थे या उनको कुछ गिफ्ट देना होता है। ये चीज़ हमने पहले इनको प्रपोज की थी कि भाई हम लोग ना कोई गेस्ट आएगा उसको गिफ्ट देंगे। इन्होंने बोला कोई गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई खाना देने की ज़रूरत नहीं है, गेस्ट आए तो क्या हो गया, कोई नहीं देता। हमने बोला, हर्षी ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, अतिथि देवो भव, कोई हमारे कॉलेज में आ रहा है हम उसी से नहीं भेज सकते। इसे बोला ठीक है जो तुम्हें लगता है ठीक है, पर ये हम अपने एक्सपेंस से नहीं देंगे, ये तुमने बोला है। तो फिर हमने आउट ऑफ कर्टसी, जिस दिन पहला दिन था उस दिन हमने अपने गेस्ट को उनका खाना और उनके लिए फ्लावर्स ये अरेंज किए थे। नेक्स्ट डे हमने सोचा ये लोग भी कर लेंगे शर्म से थोड़ा, हमने नहीं किया।
तो चलो हमने नहीं किया, तुम लोग तो मना कर रहे थे पहले। तो आज भाई इस बंदी ने हर्षी का, लोटस का, हमारी प्रेसिडेंट का दिमाग खराब कर दिया कॉल कर करके कि प्लीज उनको गिफ्ट दो, प्लीज उनको गिफ्ट दो, उनको गिफ्ट दो। फिर हर्षी खुद के एक्सपेंस पर इनके लिए गिफ्ट लेने गई, जेन्युइन। बाद में वो पूरा का पूरा ले लिया था उसने पैसा, पर उस वक्त वो अपने एक्सपेंस पे गई। मैं तो सोच रही तुमने इनको इतना अथॉरिटी क्यों दी है, इतना सर पे क्यों चढ़ाया है कि तुम्हारे तांडव का थक्कर है, लोग भगाओ इनको नीचे। नेक्स्ट ये था थर्ड डे हमारा लेटेंट जैसा था कि तुम अपना टैलेंट शोकेस करो, जो भी था। बहुत अच्छा दिन था वो, बहुत अच्छा। हमने इतने मजे किए, मैंने, मेरी टीम ने बहुत ही मजे किए। वहाँ पे एक चीज हुई थी, ठीक है, ये जो नेल कटर है ना, अब ये नेल कटर आई थी उस दिन, शार्पनर नहीं आई थी, शार्पनर नहीं आई। मेरे को उस दिन फिर गुस्सा आया। तो ये जो नेल कटर थी ये अपने किसी के साथ तो थी, बेस्ट फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था, आई डोंट नो, ठीक है। तो वो लड़का ना कहता कि मैं रैप करूंगा, मैं रैप करूंगा। भाई मैंने सोचा कि भाई कोई तो क्रेजी रैप कर रहा होगा, इतनी बार इतने इसके आगे पीछे हाइप बनाई है, तो क्रेजी रैप करता होगा ये। सबके सब उसके बच्चे, उसके जो भी थे माँ बाप, सबके सब चिल्ला रहे हैं रैप करेगा, रैप कर। वो रैप करने आया, चल रही है आगे, इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, मतलब रैप कर रहा था, बट वो ऐसे रैप कर रहा था जैसे मान लो इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, भाई। और भाई मैं हंसना नहीं चाह रही थी, बट वो नेचुरली इतनी ज्यादा हंसी आई। और भाई वो रैप करते करते रुक गया, कहता ओ गाइस दैट्स फ्रॉम माय साइड, ऐसे बोल के वो गया। एंड वहाँ पे डेस्क रखा था, डेस्क के नीचे छुप के रोने लग गया। भाई मुझे उसके लिए बुरा लगा, बट भाई वो दोनों रोने लगे, वो नेल कटर भी और वो भी, कि हमने उनका मजाक उड़ाया। भाई माँ की कसम मेरे को जेन्युइन हंसी आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा तुम इतनी हाइप कर रहे हो तो कोई कुछ खतरनाक होगा, तो मैं डिसअपॉइंटमेंट की वजह से हंस पड़ी। और मैं नहीं, मेरे सारी टीम के लोग और ऑडियंस भी। अब आता है बेस्ट पार्ट, ठीक है। पूरा इवेंट हो गया, और इस इवेंट में माइंड यू, ये इवेंट में हमने ज़्यादा मजे किए। पहला इवेंट जो था लिटरेचर वाला, इसमें इन्होंने ज़्यादा मजे किए, तो लास्ट वाले में हमने मजे किए। डिबेट वाला तो ऐसे डिबेट में तो क्या ही मजे होते हैं। तो जब पूरा का पूरा चल रहा था इवेंट, उसके बाद इनको बड़ी ऐसे किलर्स गए, इनसिक्योर हो गई, क्योंकि उस दिन हमारे कॉलेज के बच्चे ज़्यादा थे। हमने डांस भी किया, हमने फोटोज भी खिंचवाई, हमारी तरफ से गेस्ट भी था, सब कुछ लाइक हमारा था, तो अथॉरिटी हमारे पास थी ज़्यादा। और इनकी जो नेल कटर थी वो भी उस दिन डोमिनेट कर ही नहीं पाई हमें इन अ वे। तो डांस वांस हुआ, 5 बज गए, हमने सोचा कि अब हम लोग ग्रुप फोटो कराएंगे। एंड लास्ट में हम अच्छे नोट पर, जो भी हुआ चलो 3 दिन, हम अच्छे नोट पर ये पूरा का पूरा इवेंट खत्म करेंगे। यहाँ पे इवेंट माय गॉड इतना अच्छा गया, बट लास्ट के टाइम पे इन्होंने जो हरकत करी, ये किसी कॉलेज के बच्चे को नहीं पता, और ये मैं अभी रिवील करने वाली हूँ। इन बंदों ने क्या किया, पूरा इवेंट खत्म हो गया, पूरी अभिव्यक्ति की कॉल को इन्होंने ब्लॉक कर दिया, किसी ने हमारा कॉल नहीं उठाया, मैसेज नहीं किया, हमें रिमूव कर दिया। हर इवेंट के बाद हम लोग जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए एक मैसेज निकालते थे, विनर्स के लिए अनाउंस करते थे, सब कुछ उनको जो भी प्राइज देना है। इन्होंने हमें पूरा का पूरा हटा ही दिया, फिर मैसेज किया बाय द वे इन्होंने, और हमारे पास एडिट एक्सेस भी नहीं था। लाइक दैट वॉज सो डिसरिस्पेक्टफुल। इवेंट हुआ, तुमने ये जो बदतमीजी करी, अभी ना हमारे बीच में फाइनेंशियल चीज का पूरी की पूरी वो हुई थी, कोई चीज हमारे बीच में भी सेटल हुई नहीं थी, बट आउट ऑफ ईगो उस नेल कटर ने तो ब्लॉक किया, उसकी पूरी टीम ने किया। मेरे पास एक ही क्वेश्चन इन सबके लिए, डोंट यू हैव ब्रेन, यू डोंट यूज योर ओन ब्रेन। तुम्हें कोई चाहिए तुम्हें गाइड करने वाला, जैसे बतख के बच्चों को चाहिए होता है, जैसे उनकी माँ चलती है वैसे चलते हैं। और मुझे इस बात पे मेरा भी ईगो हट हो गया। पहले मुझे लगा मुझे ब्लॉक किया, मेरे को लगा चलो ठीक है। मैंने देखा लोटस को भी किया, हर्षी को भी किया, सबको किया है, हमें रिमूव भी कर दिया, एडमिन से भी रिमूव कर दिया, मैसेज भेजने के बाद हमें ग्रुप से भी रिमूव कर दिया। और इसके बाद हमारी नई कहानी शुरू होती है। हमने फिर अपनी सीसी की पूरी मीटिंग बिठाई रात में। मेरा जो भाई मेरा होता है, जब मैं गुस्से में होती हूँ और सामने वाले ने डिसरिस्पेक्ट किया, मैं उसकी गंदी कर देती हूँ। मतलब मैं उसको ऐसा रोस्ट करती हूँ ना पॉइंट पे कि वो बंदा सामने सुन के रो जाए। और ऐसा हुआ, पहला दिन हुआ, मैंने इनको पूरा टाइम दिया, ठीक है। अब मैं मेट्रो में जा रही हूँ, इनकी ही प्रेसिडेंट का मुझे कॉल आया। कौन से प्रेसिडेंट? शार्प माइंडेड कह रही हूँ। जो शार्पनर थी ना, वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी थोड़ी बहुत, ठीक है।
तो उसने मुझे कॉल करके बताया कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता है हमारी तरफ से हुआ एंड डिबेट वाली चीज़ में कि आपने हमारे बच्चों को कुछ बोला था, ऐसा मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मैंने उसको समझाया कि भाई मुझे प्रॉब्लम ये थी, फिर भी मैंने ऐसा कुछ बवाल नहीं किया जिससे हमारा इवेंट खराब। मैंने बोला व्हाट्स नाउ, कह रही मेरे को यही बोलना है कि ये खुद तो इसने अपने ईगो में कर दिया है और ये सब कुछ खराब करने वाली है। मैं नहीं तुम्हारे साथ कुछ खराब करना चाहती हूँ। देख हमारी सोसाइटी की बदनामी हो जाएगी अगर ये बाहर आई। प्लीज़ हम लोग सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं ट्राई करूँगी। मैंने कहा वी नीड अपॉलॉजी, वी नीड अ सिंसियर अपॉलॉजी फ्रॉम योर साइड बिकॉज द थिंग यू हैव डन नाउ ये टॉलरेट कोई नहीं कर पाएगा, कोई सेन इंसान इसे टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तुम एक, मैं नहीं कह रही पूरा तुम मेरे ऐसे नमस्ते करो मेरे चरणों में गिर के, बट एटलीस्ट यू शुड बी अपॉलोजेटिक। ठीक है, अब ऐसे करके मैंने इसको बोला और ये बात उसने बोला कि मेरे क्लब के किसी मेंबर को नहीं बताना और ना अपने क्लब के किसी मेंबर को बताना। बट आई एम मोर सगी टू माई क्लब। ठीक है, मैंने अपने क्लब्स के मेंबर को सबको बता दिया। बट दिस गाय लोटस, इसने क्या किया, ये सब कुछ बातें हुई, इसको उनके क्लब का एक लड़का रीच करता है, तो इन्होंने बात करी और इन्होंने सब कुछ बात करी। ओके, 2 दिन हो जाते हैं, फिर मीटिंग बैठती है लोगों की। और ये मुझे कैसे पता चलता है, जो शार्पनर है, जो जिसने मुझे कन्फेस किया था कि यार हमें बुरा लग रहा है वगैरह वगैरह, इसने मुझे बोला कि हमारी मीटिंग हो रही है और मीटिंग में जो तुम्हारा बंदा है लोटस, वो थोड़ा ना तुम्हारे अगेंस्ट है। एंड आई वाज लाइक कौन सी मीटिंग? मैंने ग्रुप पे मैसेज किया एंड उस वक्त हर्षी और मैं ऑलरेडी कॉल पे थे। हर्षी भी ऐसा हो गई कि कौन सी मीटिंग, एंड मेरे को भी ऐसा हुआ। एंड इस मीटिंग के बारे में मेरी प्रेसिडेंट को पता थी। अब मेरी प्रेसिडेंट बेचारी का उसका माइंडसेट था कि यार अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाए, कहने का क्या पता, क्योंकि पैसे वैसे भी सेटल नहीं हुए थे, बाकी चीज़ें भी सेटल नहीं हुई थी। मेरा मूड था कि मैं एक्सपोज कर दूँ इन्हें सोशल मीडिया पर एकदम कि भाई कैसे लोग हैं। बट लोटस का और इन दोनों का सबका मानना ये था कि बेइज्जती हमारी भी होगी। मेरे को जब पता चला मैं तो बहुत हार्ट ब्रोकन हो गई। बाकियों को भी बुरा लगा, तो हमने लोटस और इसकी गर्दन पकड़ ली प्रेसिडेंट की कि क्या बदतमीजी है, हमें बुरा बन के तुम क्या अच्छा बन रहे हो। और जो कि मुझे लगा ही जेन्युइन ऐसा ही खेल रहे थे कि कनिका तो आगे नहीं ये लड़ती रहती है और हम देखो हम सिंसियरली तुमसे बात करेंगे। इनकी बातों में भाई लोटस का दिमाग खराब होगा। लोटस और मैं फिर लड़ने लग गए। फिर मैंने एक्सपोज ही कर दिया कि भाई ये जो तुम्हारी क्लब की लड़की है ना, ये हमसे बोल रही है वगैरह वगैरह। मैंने इनकी गंदी वाली कर दी। फिर इनके उसमें से वो हमसे सॉरी बोल रहा है ये वगैरह। मैं कहा सॉरी वॉरी नहीं, ये जो लड़की है नेल कटर, जो पहले चैट जीपीटी के इतने बड़े बड़े प्रॉम्प्ट भेज रही थी, वो बंदी अब डेड साइलेंट है। और उसके बिहाफ में उसकी लड़की मे बी ना प्रेसिडेंट बिजी है, जब वो फ्री होगी तो मैं बता दूंगी तुमसे बात करनी है नहीं करनी। मैंने कहा ओ हेलो मैडम, क्या पागल है थोड़ी सी, मोदी है क्या वो कि वो बिजी है? कहाँ बिजी होगी? मैंने कहा शर्म में इतना हो गया होगा कि रोते रोते अब तकिए में मुंह छुपा रही होगी अपना। भाई बड़ी मतलब हुआ फिर ना, मतलब इन दी एंड भाई स्टोरी में मैं विलेन बन गई। मुझे आज ही पता है कि वो मेरा नाम सुन के ही बोलते हैं कि शी वाज अ बिच। यस आई वाज अ बिच बिकॉज तुम्हारे साथ जो हरकत तुमने की है ना हमारे साथ, मैं नहीं टॉलरेट कर पाती। एंड भाई मैं वो उस कॉन्सेप्ट में बिलीव ही नहीं करती। पहले तो तुम किसी को छेड़ो मत, पर जिसने तुम्हारी तार छेड़ दी उसे जाने मत दो, क्योंकि एक मोमेंट पे तुम ऐसे अलाउ करोगे ना, ये बढ़ता रहता है। आई एम द विक्टिम ऑफ बुलिंग, ठीक है, बचपन में हुआ है, तो आई डोंट अलाउ दिस शिट एवर अगेन इन माई लाइफ कि कोई मुझे बार बार ऐसे टॉलरेट करे। मैं अपने लिए हमेशा स्टैंड ले लेती हूँ, भाई ये चीज़ बुरी है तो हो रही है, हाँ है। तुम्हें वो अनकंफर्टेबल इसलिए लग रही है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम बुरी लाइट में हो वहाँ पे। तुम सही होते, तुम्हें तर्क देना आता, तो वैसे घोष नहीं करते, तुम बकवास नहीं करते। बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई और मैंने भी फिर मैच्योरिटी अपना ली। मैंने कहा ठीक है एक्सपोज नहीं करते सोशल मीडिया पे। बट इस पूरे व्याख्या को अब 6 महीने 7 महीने हो चुके हैं, तो मैंने एक्सपोज कर दिया क्योंकि मेरा कॉलेज भी ना वे ख़त्म हो गया। सो या दैट्स व्हाट एंड दैट वाज द स्टोरी। मुझे नहीं पता क्या, बट मैंने ये अपने कॉलेज के बच्चों के लिए तो बनाई दी है एंड मैं सबको उनको शेयर करूँगी। आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर POV ऑन दिस। ठीक है, मैं मानती हूँ थोड़ा सा मैं इम्पल्सिव हो गई थी, बट मैं तब हुई थी जब इनकी तरफ से इन्होंने हमें ब्लॉक किया था। उससे पहले मेरे प्रेसिडेंट से पूछो, लोटस से पूछो, हर्षी से पूछो, मेरी टीम से पूछो। आई वॉज बीइंग द साइलेंट वाला आदमी की भाई मैं बैठी हूँ बस करो सबर का बांध के मैं बैठी थी और वो टूटना था तो टूट गया। दैट्स ऑल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट